समाज को जाना पहचाना और जवाब अपने ही अंदर पाया। लाचार नहीं, बेचारी नहीं, धड़कती ज्वाला हूँ मैं, छेड़ो मत जल जाओगे। माँ दुर्गा और काली हूँ मैं, माता पिता का अभिमान हूँ मैं, इस देश की शान हूँ मैं नारी हूँ, इस देश का आधार हूँ। यहाँ प्रस्तुत सभी मेरे भाई बहन अध्यापकगण सभी को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके समक्ष महिला सशक्तिकरण के प्रति कुछ शब्द लेकर आई हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे महिला सशक्तिकरण क्या अर्थ क्या है। मैं आपको बताती हूँ। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को स्वतंत्रता पूर्वक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने का अधिकार महिला सशक्तिकरण कहलाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसकी जरूरत क्या है। मित्रों, हमारे समाज में आज भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो लड़कियों को लड़कों के समान नहीं समझते। क्या मतलब है इसका? उन लोगों से मेरा एक प्रश्न है, अगर आप लड़कियों को लड़कों के समान नहीं समझते तो अपनी बीवी के बीमार होने पर उन्हें डॉक्टर के पास क्यों ले जाते हैं? महीनों महीनों तक उनका इलाज क्यों चलवाते हैं? क्या मतलब है इसका? दूसरी ओर प्रदेश क्षेत्र में महिलाएं आदमियों के कंधों से कंधे मिलाकर चलती हैं, परंतु हमारे देश भारत में एक पिता अपनी बेटी को दहेज देने के दुख से घड़ी पहनना छोड़ देता है। क्या मतलब है इसका? फेसबुक को तो आप जानते ही होंगे। फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग, इन्होंने अपनी बेटी के होने की खुशी पर अपनी जायदाद का 99% हिस्सा दान में दे दिया। क्या मतलब है इसका? और यही नहीं, समाज में, सरकार में महिलाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सरकार भी उनके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी अनेक योजनाएं ला रही है। समाज भी अब इनको थोड़ा सा महत्व देने लगा है, लेकिन वो काली अंधेरी रातों पे सड़कों पे चलने से डरती हैं बेटियां। क्या मतलब है इसका? अगर ये नहीं रुका तो प्रदेश तो आगे जाएगा ही। और फिर कहते हैं हमारा देश तरक्की कर रहा है, हमारा देश तरक्की के मार्ग पर चल रहा है। क्या मतलब है इसका? एक बेटी जन्म लेती है और फिर पढ़ाने पे उसका कष्ट, उसके पिता को कष्ट। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपनी बेटी को घर में रखते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। क्या मतलब है इसका? प्रदेश क्षेत्र में तो ऐसा नहीं है। क्या मतलब है इसका? इस चीज का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। इस दुनिया में महिला सशक्तिकरण के ऊपर कदम उठाए जाते हैं, उनकी बात सुनी जाती है, लेकिन एक गूंगी लड़की से विवाह करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। म्यूजिक चला लो। क्या मतलब है इसका? अगर मेरा बस चले तो मैं लड़कियों को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का अधिकार दूंगी, लेकिन अभी नहीं है। हमारे देश में सिर्फ आदमियों को काम करने का अधिकार है स्वतंत्रता पूर्वक। हमारे देश में नियति आदमियों की खराब होती है, लेकिन घूंघट औरतें निकालती हैं। क्या मतलब है इसका? मुझे इस चीज का जवाब चाहिए, और यही जवाब लेकर, यही सवाल लेकर मैं आज मंच पर आई हूँ। उम्मीद है कोई मेरे इस प्रश्न का जवाब देगा। धन्यवाद।